नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भाव मध्य निकालना। भाव मध्य किस तरीके से निकाला जाता है और इसी में ही हम सीखेंगे दशम मध्य निकालना भी। चलिए प्रारंभ करते हैं। आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये। हाँ, लगता कभी-कभी सुनने में शुरू-शुरू में लगता है कि पता नहीं क्या ही टॉपिक है, बट बहुत आसान टॉपिक है। चलो प्रारंभ करते हैं। देखो 14 फरवरी का हमने क्वेश्चन निकाले, तो 14 फरवरी का हमारे पास यहाँ पर ईस्ट संपातिक काल है। इतना समझ लीजिए कि 14 फरवरी आपने एक डेट ले रखी है, उसका ईस्ट संपातिक काल आपके पास है। अब आ जाओ, सबसे पहले समझ लेते हैं भाव मध्य लग्न मध्य है क्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका जो भी लग्न आता है, जो भी लग्न आपकी लग्न की डिग्री होगी, वही आपका लग्न मध्य होता है। यानी कि नॉर्मल लग्न जो मेरा डिग्री आ रहा है, वही मेरा लग्न मध्य है। पहली बात तो क्लियर हो गई। अब उस लग्न मध्य को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दे रही हूँ। जो मेरी लग्न की डिग्री थी, मैंने वो इस तरह से लिटा कर, ये मेरा लग्न है, इसके मध्य नाम से ही पता चल रहा है लग्न का मध्य। मध्य मीन्स मिडिल लाइन। मिडिल लाइन की चीज को दो बराबर भागों में बांटा, उस मिडिल लाइन के ऊपर मैंने इस लग्न मध्य को लिख दिया। इस तरीके से तो इसे लिखते हैं। मगर इसको लिखने से पहले मुझे ये बॉक्स अच्छे से समझना होगा कि मेरे लग्न का सबसे पहले समझो एंट्री पॉइंट कौन सा है। यहाँ मैंने बॉक्सेस बना रखे हैं। आपको पता है कि हमारा पहला भाव है ये, हमें पता है कि हमारा दूसरा भाव है, हमें पता है ये हमारा तीसरा भाव है, ये चौथा भाव है, यहाँ पर पांचवा भाव आता है, ये छठा भाव आता है, ये सातवां भाव आता है, ये आठवां आता है, ये नवा आता है, ये 10वां आता है, ये 11वां आता है और ये 12वां आता है। अब मान लीजिए कि 12 घर है, ठीक है, सोसाइटी के 12 घर है। अब 12वें घर और पहले घर की दीवार मिली हुई है, ठीक है ना, यहाँ से कोई डाउट नहीं हमें। ये दीवार जो है कॉमन दीवार है। अब आप मुझे बताओ, जब 12वें घर की और पहले घर की दीवार कॉमन है, तो सबसे पहला एंट्री पॉइंट तो यही हुआ। मान लीजिए कि 12वें घर और पहले घर के बीच में कॉमन दीवार है, तो इस घर का जो दीवार से हम दीवार के अंदर से ही समझ लो कि एंट्री पॉइंट्स बना रहे हैं सबके। युद्ध छिड़ा हुआ है ना, सबके घर आपस में अंदर से दीवार तोड़ तोड़ के बना रहे हैं। ऐसे कुछ भी मान लो, जो आपकी इच्छा हो उसे मान के आप समझ सकते हो। तो इस वाले घर में, पहले घर में घुसने का एंट्री पॉइंट है ये वाली दीवार। चलो, इसके बाद आप आ जाओ, इसी घर के बीच में हमने इस घर का पार्टीशन करवा दिया। अब पार्टीशन किया, लग्न मध्य है ना, ये मध्य पे हमने लग्न लिखा। अभी हमने क्या देखा कि ये बीच वाली दीवार के बाद इस वाले हिस्से में जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ के बाद व्यक्ति यहाँ पर पहुंचेगा। इसको पार करता हुआ कोई पहुंचेगा अगले घर में, तो इस वाली दीवार से निकलेगा। बिल्कुल सही बात है ना। यहाँ से पहले घुसा, फिर इस वाले पोर्शन में आया, इस वाली पोर्शन को क्रॉस किया, इस वाली दीवार को इस वाले पोर्शन में आया, इस वाली को दीवार को क्रॉस किया, इस वाले पोर्शन में आया। इस वाले पोर्शन में देखो, इस वाले पोर्शन में पहुंचेगा, तो इसके भी पहले पहले भाग में पहुंचेगा, फिर इसके भी मध्य में एक इस तरह से दीवार खींचनी है आपको। ठीक है, तो ये जो है, ये मध्य लाइन बनी हमारी किसकी, सेकंड हाउस की। इसके मध्य से ये इधर वाली लाइन पे जाएगा, फिर उसके बाद वो पहुंचेगा थर्ड हाउस में। अब इन दोनों की भी एक कॉमन दीवार है, ये थर्ड हाउस में पहुंच गया। फिर उसके बाद इस तरीके से करते करते, जैसे जैसे मैंने एरो घुमा रखे हैं, वैसे वैसे समझते जाइएगा कि वो व्यक्ति क्रॉस करता हुआ, है ना, आगे आगे लाइनों में जाता जाएगा। जैसे फिर इधर आएगा, फिर इधर बीच इस पहले पोर्शन पे पहुंचेगा, फिर इस अगले वाले पोर्शन पे पहुंचेगा, दीवार क्रॉस करके ये दीवार क्रॉस करेगा, यहाँ पहुंचेगा। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सारे क्रॉसिंग को वहां ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, आपको आराम से पता चल जाएगा। अब हमको ये जानना है कि ये जो लग्न का ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जो कि 12th हाउस और फर्स्ट हाउस के बीच की कॉमन दीवार है, इसको क्या बोलेंगे? ये लग्न का एंट्री पॉइंट है, इसको हम लग्न संधि बोल सकते हैं, लग्न प्रारंभ बोल सकते हैं। अब यहां तक की बात हमें बिल्कुल क्लियर है। अब हमारे पास लग्न की डिग्री है। लग्न की डिग्री है 1 साइन 4 डिग्री 23 मिनट्स 30 सेकेंड। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट करके कुछ सेकंड्स तक भी निकाल सकते थे, बट मैंने इतना ही निकाला है, सेकंड्स के पॉइंट्स नहीं लिए इस क्वेश्चन में अभी। अब आ जाओ, दशम मध्य निकालना है। लगन मध्य तो हमें पता ही है, जो हमारा लगन होता है वही हमारा लगन मध्य है, तो उसमें तो कुछ ऐसा कुछ निकालना नहीं था। और वो कैसे लिखते हैं, वो इस तरीके से लिटा के लिखते हैं, मध्य की एक लाइन पर इस तरीके से लिख दीजिए। चलिए अब आते हैं दशम मध्य कैसे निकाला जाता है। दशम मध्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको ईस्ट संपातिक समय चाहिए। हमें पता है 14 फरवरी का ईस्ट संपातिक समय है ये। अब वो लोग जिन लोगों को नहीं पता है 14 फरवरी का इष्ट संपातिक समय क्या था, या उन्होंने क्वेश्चन नहीं कर रखा, ऑब्वियसली नहीं ऑडियंस भी होती है, तो आप मान लीजिए कि 14 फरवरी की डेट का हमें दशम मध्य निकालना है, उसका हमें लग्न की डिग्री पता है और इष्ट संपातिक समय पता है। आप अपने प्रश्नों को भी इसी तरीके से इस स्टेप से निकाल सकते हैं कि आपको लग्न की डिग्री पता होनी चाहिए
और फिर उस डेट का इष्ट संपातिक समय तक के जो स्टेप्स हैं वो पता होने चाहिए। हमने वो निकाल लिया। अब आप अपनी किताब उठाइए इंडियन एफएमरीज की और उसमें खोलिए पेज नंबर 56, ठीक है। और जैसे हमने लग्न निकाला था, मान लो कि बिल्कुल वैसे ही आपको स्टेप्स करते जाना है और हमें लग्न निकालना है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही हमें निकालना है, बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स करते आपको दशम मध्य निकालना है। ये समझ लो, बस इतना ही यहां तक है। इसके बाद आओ यहां पर, जब हमने एफएमरीज की किताब खोली तो हमें 21 घंटे 4 मिनट का लगन भी दिया है और 0 मिनट का लगन भी दिया है। अब देखो यहां पर आपको लेना कौन सा है, कैसे लेना है, आपको चाहिए कौन सा, आपको चाहिए 21 घंटे 2 सेकंड का। अगर खाली 21 घंटे का चाहिए होता तो आप डायरेक्ट उठाते और ये वाला 21 घंटे वाला लगन लिख देते कि भैया ये ना मेरा लगन आ गया, ठीक है, ये वाला लगन आ जाता आपका, तो आपको इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बट आपको ये 2 सेकंड भी चाहिए, इसके लिए मुझे बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, आप 4 मिनट के अंतर पर, उसमें 4-4 मिनट के अंतर पर दिया है, जैसे 21 घंटे 0 मिनट का दिया, 21 घंटे 4 मिनट का, 21 घंटे 8 मिनट का, ठीक है। इस तरीके से 4-4 मिनट के डिफरेंस पर हमें दे रखी है टेबल। अब आपको सबसे पहले 0 मिनट और 4 मिनट का जो डिफरेंस रहेगा, क्योंकि ये 0 और 4 के बीच में ही बैठेगा, 21 घंटे 00 मिनट और 2 सेकंड, यानी 21 घंटे से आगे तो हो गया टाइम, ठीक है। 21 घंटे 00 मिनट के बाद 00 सेकंड से तो आगे आ गया, और 21 घंटे 00 मिनट और 4 मिनट जो है उसके पहले का टाइम है ये, यानी कि इन दोनों के बीच में ये समय पड़ा। इसीलिए मैंने इन दोनों को लगन लिख लिए, इन दोनों के लगन लिखे और मैंने इसे माइनस किया तो 32 में से 32 कुछ बचा ही नहीं, 20 डिग्री में से 19 डिग्री गया तो 1 डिग्री बचा। अब 1 डिग्री का अंतर आया मेरे इन 4 मिनटों में। घड़ी के ये 4 मिनट है और ये डिस्टेंस चलने वाले टाइम है, माने डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, टाइम नहीं है, ये डिस्टेंस है। क्लियर है, ये जो हम सर्कल बनाते हैं ना, ये चला चला, इतना चला और इतना चला और इतना चला, ये दूरियां हैं। तो ये घड़ी वाले 4 मिनट में 60 मिनट का डिस्टेंस जो है वो कवर किया, ठीक है। चंद्रमा ने, आगे देखो 4 मिनट में लगन का जो अंतर आया वो आया 60 मिनट, दोनों मिनट मिनट है, आप इसको कला भी बोल सकते हो। 4 मिनट में लगन का अंतर आया 60 कला, ठीक है। कला और सेकंड को बोलते हैं विकला। अब 1 मिनट में अंतर कितना आएगा, कम या ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, 4 मिनट में कोई घटना हो रही है तो वो ज्यादा होगी, 1 मिनट में तो वो घटना कम होगी। एक का जब भी निकालते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, तो 1 मिनट में लगन का अंतर आएगा 60 डिवाइडेड बाय 4, हमने काटा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ठीक है। 60 को आप 4 से डिवाइड कर लो, चाहे ऐसे डिवाइड कर लो, ठीक है। 4 1 जा 4, 2 बचा, 0 तारा, 4 5 जा 20। सो नॉर्मली जब हमें 1 का निकालना होता है तो हम डिवाइड करते हैं, हमें 1 मिनट का निकालना है, 4 मिनट का पता है। आपने डिवाइड किया, आपका आ गया 15 मिनट, ठीक है जी। ये डिस्टेंस है, 1 मिनट घड़ी वाले में, है ना, 15 मिनट का डिस्टेंस कवर हो रहा है। 60 सेकंड का लगन का अंतर आया, हमें 2 सेकंड का चाहिए ना, इसलिए मैंने 60 सेकंड से शुरू किया। अब भाई 60 सेकंड में लगन का अंतर आता है 15 मिनट, तो 1 सेकंड में कितना आएगा, ऑब्वियसली जब भी हम 1 का निकालते हैं तो हम डिवाइड करते हैं और ये वाली फिगर नीचे आ जाती है, इस वाली फिगर के ये वाली फिगर जो भी यहाँ फिगर होगी वो नीचे आ जाएगी, आ गई। अब आपने क्या किया, 1 सेकंड के लिए मैंने कोई काटापीटी यहाँ पर नहीं करी, ये मेरी फिगर तैयार हो गई 1 सेकंड के लिए, और मुझे चाहिए 2 सेकंड का, मुझे तो यहाँ पर 2 सेकंड है तो मुझे 2 सेकंड का चाहिए, कितना लगन में अंतर आ जाएगा, 2 सेकंड में लगन का अंतर आएगा तो मैंने उसका दुगना कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 करके। अगर यही आपको 8 सेकंड का चाहिए होता तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 8 होता, यही आपको 10 सेकंड का चाहिए होता तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए अब हमने क्या किया, यहाँ पे 2 सेकंड का काटा वाटा करके इसको निकाल लिया। कैसे निकालेंगे, 15 चौका 60, क्लियर है, 5 15 1 जा 15, 15 4 जा 60 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये 1/2 मेरा आंसर आ गया। आई होप जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत है वो यहां समझ लें इसको अच्छे से। 15 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 2, ठीक है। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, ऊपर नीचे कोई डिजिट होती कट सकती है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगाएंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 रह जाएगा ये, ठीक है। क्यों, 2 1 जा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 ही आएगा, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ काट के आ गया 1/2, मतलब आधा। 1/2 को अगर आप इस तरीके से डिवाइड करते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रही हूँ, ये मान के कि मैथ्स नहीं आती है तो हम उस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आप पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 लेंगे क्योंकि अकेला 1 तो जा नहीं सकता था। अब 2 5 जा 10 हमारा सिंपल चला गया।
यहाँ कुछ नहीं है तो आप 0 लगा दीजिए। तो 0.5 मिनट आ गया। 0.5 को अगर आप कैलकुलेटर में 60 से मल्टीप्लाई करते हो 30 सेकंड आ जाते हैं आपके, वो आ गए हमारे। यानी कि 2 सेकंड में हमारा डिस्टेंस बढ़ गया 30 सेकंड का। 30 विकला बोल लो इसको, वो भी बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं। 21 घंटे 00 मिनट का लगन तो मुझे हमारे एफएमरीज में देख ही रखा था, कोई डाउट नहीं, मैंने एज इट इज उतार दिया। और 2 सेकंड का ही तो अंतर निकालना है मुझे, 2 सेकंड ही तो और प्लस करने हैं, तो 2 सेकंड का अंतर आ गया, ये मैंने निकाल के लिख दिया यहाँ पे और इन दोनों को कर दिया प्लस। प्लस करने के बाद मेरे पास ये फिगर आ गई 9 साइन 19 डिग्री 32 मिनट। 30 सेकंड तो बढ़ाने थे, बढ़ा दिए इसके अंदर। आप आयनांश करेक्शन का ध्यान रखना, आयनांश करेक्शन कई बार दिमाग से उतर जाता है करना। ये नहीं आया है हमारा लग्न, ये समझो कि आयनांश करेक्शन करने के बाद आएगा। आयनांश करेक्शन होगा -1 डिग्री 14 मिनट का। अब यहाँ पर मैंने आयनांश करेक्शन भी यहाँ माइनस कर दिया। 32 में से 14 गया 18, 30 में से तो कुछ जाना ही नहीं था, 0 सेकंड है, 30 सेकंड आ गए। 32 में से 14 गया 18 मिनट आ गए। 19 डिग्री में से 1 डिग्री जाएगा, 18 डिग्री 9 साइन, 9 साइन ही रहेगा। यहां तक आप पहुंच गए अपने दशम मध्य पर। आई होप यहां तक हम बिल्कुल क्लियर चल रहे हैं। दशम मध्य पर पहुंच गए। हमने क्या किया है दशम मध्य के लिए, छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। पहले हमने लगन मध्य देखा, लगन मध्य निकालने के बाद हमने ये देखा दशम मध्य निकालने के लिए सबसे पहले आप इष्ट संपातिक काल लीजिए। इष्ट संपातिक काल आपने जो भी लिया 14 फरवरी का, ठीक है। उसके बाद एफएमरीज की किताब उठाइए, पेज नंबर 56 खोलिए। वहां जो लगन निकालने का तरीका है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही हमें करना है, वैसे स्टेप करके आपको दशम मध्य निकालना है। 21 घंटे 4 मिनट का लगन इतना है, 21 घंटे 00 मिनट का लगन इतना है। हमने 4 मिनट का डिफरेंस निकाल लिया जो कि हमारा आ गया 1 डिग्री। 1 डिग्री को हमने 60 मिनट बना लिया। 4 मिनट में लगन में अंतर आया इतना, 1 मिनट में लगन में अंतर कितना आएगा हमारा 15 मिनट आ गया। अगर 1 मिनट इजिकल टू 60 सेकंड, 60 सेकंड में लगन का अंतर आया 15 मिनट, 1 सेकंड में कितना आएगा 15 डिवाइडेड बाय 7, 2 सेकंड में कितना आएगा कैलकुलेशन करके 30 सेकंड तक पहुंच गए। अब 21 घंटा 0 मिनट का लग्न आया इतना, 2 सेकंड का लग्न और उसमें हमने एड ऑन कर लिया और हमारे पास एक फिगर आ गई। इसके बाद आयनांश करेक्शन होता है और आयनांश करेक्शन के बाद जो आया वो आया दशम मध्य। अब देखो, अब आपको क्या करना है, वो जो दीवारें मैंने आपको दिखाई थी ना, उस हर दीवार पे आपको क्या लिखना है, लग्न मध्य में से दशम मध्य को माइनस करो। सबसे पहले लग्न मध्य में से दशम मध्य को माइनस करो, उसके 6 टुकड़े कर लो। यहां पर आपको ये देखना, ये देखो, ये हमने समझाया था कि भाई ये दशम मध्य है हमारा, तो दशम मध्य से यहां पर पहली दीवार पड़ेगी, यहां क्या लिखा जाएगा, यहां पर दूसरी दीवार पड़ेगी, यहां क्या लिखा जाएगा, यहां तीसरी दीवार पड़ेगी, यहां क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है कि आपको क्या लिखना है, यहां पर आके क्या क्या लिखना है। देखिए, इसके मध्य वाली भी दीवार पड़ेगी। देखो कैसे कैसे, यहाँ पे मध्य वाली भी दीवार पड़ेगी। जस्ट अ मिनट, मेरा पानी नहीं चल रहा है, रुक गया है, लेट मी कनेक्ट अगेन। हाँ जी, जस्ट अ मिनट। कुछ कनेक्शन इशू आ गया है इसमें। चलिए मैं ऐसे ही पढ़ा देती हूँ। देखो यहाँ पर दशम मध्य जो है, ये तो आपने जो निकाला वो दशम मध्य इस लाइन पे लिखोगे आप, ठीक है। इस लाइन पे लिखने के बाद फिर आपकी सेकंड लाइन आती है ये वाली, ठीक है। आपको दशम से 11th हाउस में घुसना है, तो सबसे पहले जो हम 6 भागों में अभी डिवाइड करेंगे ना, अभी करेंगे उसे, वो यहाँ इस वाली लाइन पे लिखोगे। फिर अगला आप जो डिवीजन आएगा पार्ट, उसे इस लाइन पे लिखेंगे। फिर उससे अगला जो आएगा उसे इस लाइन पे लिखेंगे। फिर उससे अगला जो आएगा उसे इस लाइन पे लिखेंगे और उससे अगला जो आएगा उसे इस लाइन पे लिखेंगे। ठीक है, कितनी लाइनें हो गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरीके से दशम मध्य तो आपने यहाँ लिख ही दिया, बाकी जो है बाकी पार्ट्स आप यहाँ लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसमें आगे क्या करना है। अब वो किस तरीके से पार्ट्स आपको निकालने हैं वो देख लेते हैं। अब देखो ये बहुत जरूरी है, ये कैलकुलेशन समझना।
लगन मध्य में से हम कह रहे हैं कि दशम मध्य को आपको माइनस करना है, ठीक है। लगन मध्य में से दशम मध्य को माइनस करना है, उसके 6 टुकड़े हैं और उनको कहाँ कहाँ हमें लिखना है वो हमने देख लिया। अब आप यहाँ पर ये देखो कि लगन क्या था हमारा, लगन हमने लिख लिया था कि भाई एक साइन 4 डिग्री 23 मिनट और 3 सेकंड, ये हमारा लगन था। और हमारा दशम मध्य कितना आया, 9 साइन 18 डिग्री 18 मिनट, ठीक है। 9 साइन 18 डिग्री 18 मिनट और 30 सेकंड, ये आया हमारा। तो इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है पहले। और हमेशा ध्यान रखना कि डिफरेंस आगे वाले से ही निकाला जाता है, यानी कि ये जो देखो दशम पहले है कि लगन पहले है, आपको क्या देखना है कि हम यहां से चले तो यही, अगर हम इस रास्ते से आ रहे हैं, ये रास्ता तो हमने यही अपनाया है ना, कि हम इधर से चलते हुए चल रहे हैं, ये देखो इधर चले फिर इस घर में आए फिर इस घर में आए फिर इस घर में आए, तो आगे का घर है ये। इस लगन मध्य में से आपको दशम मध्य माइनस करना है, इसके 6 टुकड़े करने हैं इन दोनों को माइनस करके, और वो इन टुकड़ों पर लिख देने हैं डिग्रीज जो भी आएंगे आपकी, ठीक है। आई होप यहां तक मैं क्लियर हूं। इसके बाद आ जाओ जी, कैसे टुकड़े करने हैं इनके। चलो फाइनली पेन वापस चल गया है, अब इजी हो जाएगा। अब यहाँ आ जाते हैं यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी लगन की डिग्री में से दशम की डिग्री जो है वो माइनस करी। लगन आगे है मेरा और दशम पीछे है। अगर हम कुंडली से भी समझें इस बात को तो आसानी से समझ जाएंगे, धीरे धीरे इसलिए ले रही हूँ कि टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है ये कुछ किस के लिए। दशम के बाद ही लगन है ना, अगर मैं इस रास्ते से चल रही हूँ तो जो बाद वाला होता है ना उसी में से पहले वाले को माइनस करते हैं। ये अभी आगे की निकालेंगे तब उसमें भी काम आएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने यहाँ पर देखा कि 3 साइन 16 डिग्री 5 मिनट और 00 सेकंड आए। अब यहाँ पर आप लोगों को लगेगा कि ये मैंने एक साइन में से 9 साइन कैसे घटा दिए, है ना। बाकी कैलकुलेशन तो सबको समझ में आ जाते हैं कि भाई 30 में से 30 गए 0 आ गए, 23 में से 18 गए 5 आ गए, 4 में से 18 जा नहीं सकते, तो मैंने क्या किया, एक साइन इसको दे दिया, एक साइन इसको दे दिया। एक साइन का मतलब होता है, एक साइन मतलब हो गया मेरा एक राशि, मैंने दे दिए 30 डिग्री। अब मैंने इसे 30 डिग्री दे दी, 4 डिग्री इसके पास तो 34 डिग्री हो गई, मेरा 16 डिग्री आ गया। लेकिन यहां पर तो मेरे पास फिर कुछ भी नहीं रहा, मेरे पास तो 0 आ गया। अब किसी भी गोले को देखो, उसका ये पॉइंट हो गई जो मैंने बना रखा है यहाँ पे कि भैया जो 0 डिग्री है वही 360 डिग्री है, 360 डिग्री का मतलब ही 12 राशियां, 12 साइन, ठीक है, 12s। तो यहां पर मैंने इसीलिए ये 12s लिख दिया, क्योंकि 0 इजिकल टू 12 है, 0s इजिकल टू 12 की है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ कहां से लाऊं मैं, 0 में से कैसे माइनस करूं, 12 में से कीजिए। जैसे ही यहाँ 0 आएगा आपको 12 लिख लेना है, क्लियर है। क्यों, क्योंकि 12 साइन इजिकल टू 12, 0 साइन इजिकल टू 12 साइन। सो 0 डिग्री इजिकल टू 360 डिग्री, उस कॉन्सेप्ट से आप 3 साइन 16 डिग्री 5 मिनट को मिनट में बदलो, ठीक है। या तो आप ऐसे बना लो, ठीक है, यहाँ मैंने मिनट में बदल लिया कि भैया 3 साइन को मैंने 30 से मल्टीप्लाई किया, 90 आ गया, फिर 16 डिग्री ऑलरेडी था 106 आ गया, ऐसे ऐसे करके मैंने मिनट तक निकाल लिया, निकालना हमें आता है। लेकिन सही तरीका है आप इस तरीके से निकालो, ठीक है। अब मैंने को क्या करना है, इसको डिग्री वगैरह में किस तरीके से लिखा जाता है कि मैं अपने इस आंसर तक पहुंचू, जो हर भाग बनेगा मेरा। मैंने क्या किया था कि 3 साइन को बनाया 90 डिग्री, बिल्कुल क्लियर है। उसमें 16 डिग्री मैंने जोड़ दी, 106 डिग्री आ गया, और 5 मिनट चल ही रहा है मेरा पीछे से। 90 डिग्री में 16 डिग्री जोड़ा, 106 डिग्री हो गया, 5 मिनट अलग से लिख लीजिए। इसके मुझे 6 टुकड़े करने हैं, इसके 6 टुकड़े करने हैं मतलब 6 से डिवाइड करना है। 6 1 जा 6 बचा 4, उतार लिया ऊपर से 6, 6 उतारा तो 46 हो गया, 6 7 जा 42। अब 42 के बाद मेरे पास 4 डिग्री आ गई। अब 4 डिग्री देखो यहाँ पे पढ़ लो, 4 डिग्री 6 से नहीं जा सकती, इसीलिए इसे कला या मिनट बोल लो में बदल लें। कैसे बदलेंगे, 4 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तुम्हारे पास आ गया मिनट में आंसर। इसे कला भी बोल सकते हो, 240 कला है ना, 240 मिनट। अब 240 में ये ऊपर वाले 5 मिनट भी तो जोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे थोड़ी, सारा मिनट वाला ले लो। अब यहाँ पर मिनट का खेल शुरू, मैंने लिख दिया आप 240 मिनट में ऊपर वाले 5 मिनट जोड़ दो। आपने जोड़ दिए, जोड़ने के बाद यहाँ पे फिर एक कैलकुलेशन आई, करना 6 से ही है। अब आप मिनट मिनट खेल लो, यहाँ पर ये 17 डिग्री आ गया, इसको ऐसे रहने दो अभी। अब 6 चौक 24 चला गया, अब यहाँ पर उतारो 5। अब 5 तो 6 से जा नहीं सकता, तो जब 6 से जा नहीं सकता तो 6 0 जा 0 लेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको हम, तो हम 5 उतारेंगे और 6 0 जा 0। मैथ्स में रूल है ना, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है। आ गया जी 0। अब मेरे पास बच गया 5 मिनट। अब इस 5 मिनट का क्या करूं, तो 6 से नहीं जा सकता और खत्म भी नहीं हुआ। अब इस 5 मिनट ये तो जा नहीं सकता, तो इसको सेकंड में यानी विकला में चेंज करेंगे।
अब मैंने क्या किया, 60 से मल्टीप्लाई किया, इसको विकला में चेंज कर दिया। अब ये आ गया 300 सेकंड में। अब इसको फिर भाग दो, अब इसको मिनट को भी अपनी साइड साइड रहने दो, डिग्री को भी साइड रहने दो। 6 पंजे 30, फिर 0 बच गया, फिर अगेन वही वाला रूल, 6 0 जा 0, ऊपर वाला छोड़ना नहीं है, कुछ भी खाली नहीं छोड़िएगा। फिर 0 करके 50 सेकंड तक पहुंच गए हम। 50 सेकंड जब हम पहुंच जाते हैं तो हमने क्या किया, 17 डिग्री 40 मिनट 50 सेकंड का हर भाग बनेगा और इसे दशम मध्य में जोड़ते जाओ और पहली लाइन पे, फिर दूसरी लाइन पे, तीसरी लाइन पे लाइन वाइज लिखते जाओ। कैसे पहला पार्ट बनेगा कि भाई सबसे पहले आपका दशम मध्य आपको लिखना है और जो भी 17 डिग्री 40 मिनट 50 सेकंड वाला आपका पहला पार्ट है वो लिखना है। दोनों को जोड़ दीजिए, 30 में 50 जोड़ेंगे 80 आएगा। 80 में से 60 माइनस हमें करना पड़ेगा क्योंकि 80 तो सेकंड होते नहीं है। 80 सेकंड होते हैं, हम क्या करेंगे, 60 हटा देते हैं और इधर एक प्लस कर देते हैं। वही वाले रूल से मैंने प्लस माइनस यहाँ कर रखा है। 18 40 प्लस के 58 आ गए, उसमें इधर वाले एक और जोड़ दे 59 आ गए। अब यहाँ पर देखो 35 डिग्री और 9 साइन, ये अपना सही चल रहा है, मेरा पहला पार्ट आ गया। पहला पार्ट अब पहली लाइन पे लिखेंगे जो हमने बताया, दशम के बाद की पहली लाइन। ठीक है, इसके बाद आ जाओ अगला पार्ट, फिर वही करना है कि दशम मध्य में फिर वही जोड़ना है। ये जो है पहले पार्ट में, सॉरी नॉट दशम मध्य, ये जो आपका पहला पार्ट आया है ना, इस पहले वाले पार्ट में फिर वही जो हमने निकाला था एक पार्ट का वैल्यू वो जोड़ना है। और इस तरीके से कैलकुलेशन आप बनाते जाइए। इसी तरीके से जो द्वितीय पार्ट आएगा उसके अंदर फिर आपको ये कैलकुलेशन जोड़नी है। फिर आपका तीसरा पार्ट निकल आएगा, जो तीसरा पार्ट निकल के आएगा उसमें फिर वही कैलकुलेशन जोड़नी है। चौथा पार्ट निकल आएगा, चौथे पार्ट में आपको फिर कैलकुलेशन जोड़नी है। पांचवा पार्ट निकलेगा, पांचवे में फिर कैलकुलेशन जोड़ो। और फिर आपका आके ये देखो, जो छठा ये जो आएगा ना पार्ट, पांचवें पार्ट के बाद ये जो छठा पार्ट आ रहा है ना, ये बिल्कुल सेम ही आएगा आपके लगन के बराबर। ठीक है, ये आपके बिल्कुल लगन के बराबर आ जाएगा। लगन के बराबर आ गया। 13 साइन का मतलब क्या हुआ, 13 साइन मतलब 13 साइन नहीं होते तो हम इसमें से 12 हटा देंगी राशियां, है ना। 12 ही की तो डिग्री होती है, गोला जो होता है वो तो 12 साइन का ही रहेगा ना, 360 डिग्री का ही रहेगा। इसलिए हम इसमें से 12 साइन हटाएंगे, एक साइन बना देंगे। एक साइन 4 डिग्री 23 मिनट 30 सेकंड, बिल्कुल लगन तक हम पहुंच गए। और यही प्रूव करता है कि हमने जो बनाया वो बिल्कुल ठीक है। अब जितने तुम्हारे पार्ट्स निकले हैं इसको कहाँ कहाँ लिखना है, इसको इस तरीके से लिखना है। इसको इस तरीके से लिखना है आपको। लगन पे इस वाली लाइन पे लगन मध्य लिख दिया आपने, फिर उसके बाद दशम मध्य वाली लाइन ये जो हमने बनाई है इस पे दशम मध्य लिखिए। फिर पहले पार्ट को यहाँ लिखिए, दूसरे पार्ट को आप यहाँ बीच में जो सेंटर लाइन है यहाँ लिखिए। फिर तीसरे पार्ट को आप इस पे लिखिए, फिर चौथे पार्ट को यहाँ सेंटर बनाइए इसका, यहाँ लिखिए। पांचवें पार्ट को यहाँ बनाइए। ठीक है, और छठा पार्ट तो बिल्कुल सेम ही होता है तो यहाँ आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगले पार्ट में थोड़ा और सीखेंगे इसको कि भाई दशम मध्य निकाल लिया, ये सारे पार्ट्स निकाल लिए, इसको कैसे निकालेंगे। वैसे इसी में थोड़ा सा बता देती हूँ, देखो बिल्कुल वही रूल चलेगा। अब मुझे बताओ, फोर्थ हाउस जो है हमारा, इसका मध्य ये जो आएगा, बस कुछ नहीं करना, इसकी डिग्री चलो अच्छा अगली वीडियो में, लेकिन कंफ्यूज ना हो जाओ आप कहीं, बस मुझे वही है कि कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, बहुत ईजी है, बट चलो ऐसे अगले वीडियो में समझेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।